शनि देव के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। जब आपके जीवन में कठिन दिन होंगे, आप थक जाएंगे, आप हार मानने लगेंगे, आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, उस समय शनि देव आपकी मदद करेंगे। शनि देव जी आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आपने उनकी इतनी पूजा भक्ति की है, उन सब का फल वह तुम्हें देंगे। वह कभी भी किसी को भी ऐसे ही दंडित नहीं करते हैं। इंसान अपने कर्मों की करनी खुद ही भरता है। शनि देव जी कहते हैं कि आपके बुरे दिन, दुखों के दिन अब समाप्त हुए। अब आपके जीवन में प्यार उल्लास आएगा। आप सभी के साथ मिलजुल कर प्यार से रहें, तभी आपका जीवन सफल होगा। ऐसा चमत्कार आपके जीवन में आने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। वह आपके पास ऐसे फरिश्ते को भेज रहे हैं जो आपकी रक्षा करेगा। आपको गलत मार्ग पर जाने से वह फरिश्ता रोकेगा। एक ऐसी ही जादुई शक्ति आपके पास आने वाली है जो आपको हर गलत कार्य पर जाने के लिए रोकेगी। आपको बस अंतर्मन से उस इंसान को, उस फरिश्ते को पहचानना है। शनि देव जी चाहते हैं कि तुम इतनी तरक्की करो कि तुम अपने से छोटे और निर्बल लोगों की हमेशा ही जीवन में मदद करो। वह मदद किसी भी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपना निर्वाह कर सकते हो, साथ ही अपने परिवार का भी, और ज़रूरत पड़ने पर निर्बल लोगों की भी मदद कर सकते हो। वे जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द देखे हैं। बचपन से ही तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और तुम और तुम्हारा परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करेगा। जीवन में एक बात याद रखना, परिवार ही है जो आपका अपना है। आजकल के बाहरी चकाचौंध को देखकर बाहरी लोगों से अपना रिश्ता ज़्यादा बनाने लगे हैं, जबकि उनके खुद के परिवार में उनके अपने लोग हैं। वे उनके साथ समय व्यतीत न करके बाहर के लोगों से ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते हैं, और ऐसा करना सही नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो आज ही अपनी आदतों को सुधार लो। बच्चों, अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपका मन शांत रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो लोगों की बातों को अपने दिल से मत लगाना, क्योंकि लोगों का काम होता है दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करना, क्योंकि वह आपको खुश देखकर कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। अगर किसी के जीवन में ना संघर्ष है, ना तकलीफ है, तो वह कभी भी अपने जीवन में खुशी के सही मायने में आनंद नहीं ले सकता है। क्योंकि बच्चों, दुखों के बाद जब सुख आता है तो हमारे जीवन में हमें उसकी अहमियत पता लग जाती है। मेरे बच्चों, एक बात जीवन में याद रखना कि आप समय आने पर अपने कार्य ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप समय पर कोई कार्य नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुनिया की भीड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समय को कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता है। चाहे वे राजा है या रंक है, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है। समय सभी कार्य करवा सकता है। अगर आज आपके दिन बुरे हैं तो कल को अच्छे भी होंगे। इसलिए मेरे बच्चों, सब्र रखो और अपने कार्य करते जाओ। मेरे बच्चे, याद रखना, जैसे हीरे की असली पहचान अंधेरे में होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसके समय आने पर होती है। यदि समय अभी आपका सही नहीं चल रहा है तो आप परेशान ना हो।
जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। वही इंसान उभरता है जो जीवन में दुखों को देख लेता है। तुम्हें आज वह कार्य करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं तो कुछ कार्य मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो तुम्हारी परेशानियों को समाधान करने में मदद करेंगे। अगले 3 दिन के अंदर ही तुम्हें इतना बदलाव देखने को मिलेगा कि तुम खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें कहूँ उसे मानकर अपने जीवन की भूल सुधार लेना। तुम्हारे जीवन का सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम्हें आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करोगे। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तब तुम्हें एक अलग सा बदलाव तुम्हारे जीवन में नज़र आएगा और यह बदलाव ही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। दूसरा कार्य तुम्हें जो करना है वह तुम्हें अपने अंदर उन चीज़ों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आलस या फिर बुराई की ओर लेकर जाती हैं। ऐसी चीज़ तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती हैं। जैसे मान लो, यदि तुम किसी शराबी इंसानों के साथ बैठते हो तो एक ना एक दिन तुम्हें भी उनके शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो तो वह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तीसरा कार्य तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए जो तुम रोज कार्य करते हो वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे या पीछे लेके जाते हैं। यदि आज एक छोटा सा सुबह जल्दी उठने का कार्य करते हो तो कल यही छोटा सा कार्य तुम्हारे समय में बचत करता है। अब तुम्हें अपने जीवन के लिए और अधिक समय मिलने लगता है। मेरे बच्चे, समय का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें समय को समझना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिक समय रहे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठकर उन कार्यों को समाप्त करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। चौथा कार्य तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करना होगा। जब तक तुम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी बदल नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को आगे लेकर जाता है और तुम्हारा अंधविश्वास तुम्हें जीवन में पीछे की ओर लेकर जाता है। यदि तुम दूसरों की बातों में आकर उनके ऊपर विश्वास करने लगोगे तो यह केवल तुम्हारा अंधविश्वास होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास खुद के ऊपर नहीं रहेगा तुम किसी भी कार्य को उचित प्रकार से नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत अधिक अच्छे कार्य किए हैं अपने जीवन में, परंतु उनका उचित फल तुम्हें उचित समय में प्रदान नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के साथ साथ तुम्हें सुख और शांति भी देंगी। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही प्रार्थना मुझसे करते हो और उन सभी की प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का
बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी तुम्हें मेरे द्वारा बहुत से मार्ग दिखाए जाते हैं, किंतु तुम उन मार्ग से अनजान दूसरे मार्गों पर बढ़ने लगते हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो मार्ग तुम्हें ईश्वर प्रदान करते हैं ऐसे मार्ग गुणकारी होते हैं, और जो मार्ग तुम स्वयं चुनते हो वो मार्ग तुम्हें उचित दिशा प्रदान नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा सब कुछ जानता हूँ, किंतु यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अब मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें तुम्हें ऐसे ही अपने जीवन में अपना कर कार्य करना शुरू करना होगा, वरना मेरी बातें व्यर्थ चली जाएंगी। मैंने वे सारे उपाय तुम्हें बता दिए हैं, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।